कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर को किसी परिभाषा के रूप में परिभाषित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कंप्यूटर को उसकी क्रियाकलापों के आधार पर इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर के कुछ विभिन्न प्रचलित परिभाषाएं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों के समूह इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर इनका तीव्र गति व परिशुद्धता से प्रक्रियान्वयन प्रोसेसिंग कर वांछित निर्गत आउटपुट प्रदान करता है। या कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाकलापों लॉजिकल ऑपरेशंस को संपन्न करता है। या कंप्यूटर को एक ऐसे यंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका प्रयोग निर्देशों की एक सूची के अनुरूप डेटा को व्यवस्थित मैनिपुलेट करने में होता है। या कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें प्रविष्ट इनपुट सूचनाओं एवं आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करके पूर्व संग्रहित निर्देशों के अनुसार उसकी प्रक्रिया कर वांछित परिणाम आउटपुट प्रदान करती है। या कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचनाओं में बदलता है। या कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो एक यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया यांत्रिकी अनुसंधान शोध डाटा को स्टोर करने इंटरनेट एक्सेस करने आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कुछ अन्य स्रोतों में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटरे लैटिन भाषा के शब्द से हुई है माना जाता है। सामान्यतः दोनों शब्दों का मतलब गणना करना होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस इत्यादि कम से कम कंप्यूटर यंत्रों से मिलकर बना होता है। अंग्रेजी में कंप्यूटर शब्द 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है जिनमें प्रत्येक अक्षर का फुल फॉर्म विशेष महत्व रखता है। कंप्यूटर सी कॉमनली ओ ऑपरेटेड एम मशीन पी पर्टिकुलरली यू यूज्ड फॉर टी टेक्निकल ए एजुकेशन एंड आर रिसर्च। इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक पिता कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। कंप्यूटर विकास का इतिहास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुई मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। अबेकस आविष्कारक अबेकस का 16वीं शताब्दी में चीन के ली काई चेन ने किया था। विशेषताएं। सबसे पहला एवं सरल यंत्र। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। अनुप्रयोग। जोड़ने व हटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। नेपियर्स बॉन्स आविष्कारक। इसका आविष्कार 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने किया था। विशेषताएं। ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रैप्डोलॉजिया कहते हैं। अनुप्रयोग। गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। स्लाइड रूल आविष्कारक। इस स्लाइड रूल का आविष्कार 1620 में जर्मनी के विलियम आर्ट्रिड ने किया था। इस स्लाइड रूल को विसपी गणक भी कहा जाता है। यह एक यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है। विशेषताएं। इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी।
जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका कर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। अनुप्रयोग: यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गुणा व भाग में होता था। पास्कलाइन आविष्कारक: पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने किया था। विशेषताएं: यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे जिन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती थी। अनुप्रयोग: संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर आविष्कारक: इसका आविष्कार 1671 में जर्मन के गोटफ्रेड वॉन लेबनीज ने किया था। विशेषताएं: इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। अनुप्रयोग: यह मशीन जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में भी समर्थ थी। इसका प्रयोग कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाता था। जेकार्ड लूम आविष्कारक: जेकार्ड लूम का आविष्कार 1801 में फ्रांस के जोसेफ मेरी जेकार्ड ने किया था। विशेषताएं: यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। प्रथम मैकेनिकल लूम मशीन थी। अनुप्रयोग: जेकार्ड लूम का प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। डिफरेंस इंजन आविष्कारक: डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। विशेषताएं: इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। अनुप्रयोग: इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। एनालिटिकल इंजन आविष्कारक: एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया। विशेषताएं: एनालिटिकल मशीन के 5 मुख्य भाग थे: इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। एनालिटिकल मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। अनुप्रयोग: इसका प्रयोग सभी गणित की क्रियाओं को करने में किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन आविष्कारक: टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिथ ने किया था। विशेषताएं: इसमें संख्या बढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। सन 1924 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदलकर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किया गया। अनुप्रयोग: टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। मार्क 1 आविष्कारक: मार्क 1 का आविष्कार 1930 में हावर्ड आइकन ने किया था। विशेषताएं: यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डाटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता। अनुप्रयोग: इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर आविष्कारक: ENIAC का आविष्कार 1946 में JP एकट और जॉन मॉचली ने किया था। विशेषताएं: यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अनुप्रयोग: इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया। EDSAC
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आविष्कारक एडसेक का आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्क्स ने किया था। विशेषताएं: यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। यह मर्करी डिले लाइन्स का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। अनुप्रयोग: 1950 में मॉरिस विल्क्स और व्हीलर ने जिन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए EDSAC का इस्तेमाल किया। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए EDSAC का इस्तेमाल किया। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आविष्कारक एडवेक का आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। विशेषताएं: यह 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा था। अनुप्रयोग: यह गणना करने का काम करता था। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आविष्कारक यूनिवैक का आविष्कार 1951 में जे प्रेस पर एकट और जॉन मॉचली ने किया था। विशेषताएं: यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। अनुप्रयोग: इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। कंप्यूटर की पीढ़ियां जनरेशंस कंप्यूटर हम कंप्यूटर को 5 जनरेशंस पीढ़ियों में विभाजित करते हैं। इन पीढ़ियों को कंप्यूटर के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। टाइम के गुजरने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आई और उसने हमारी कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कंप्यूटर की पीढ़ियों के नाम इस प्रकार से है। 1. कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1956। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब और डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। उनका आकार काफी बड़ा होने के कारण रखने के लिए पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के लाभ: वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, पंच कार्ड का आधारित है, डाटा का इनपुट कागज और पंच कार्ड से देते थे, डाटा चुंबकीय ड्रम से स्टोर करना। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के नुकसान: जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो एक समय में एक ही समस्या को हल कर सकते थे। 2. कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1965। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन्स में चुंबकीय और प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप एंड चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी भंडारण यानी कि स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कोबॉल और फॉर्ट्रान के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा सेकंड जनरेशन में स्टोर की गई थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के लाभ: ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप एंड चुंबकीय डिस्क यूज की गई, कोबॉल और फॉर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषा यूज की गई। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के नुकसान: ये कंप्यूटर भी अधिक गर्मी का उत्सर्जित करते थे। 3. कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1975, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। उनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोध और कैपिटल को मिलाकर बनाई गई एक ही डिवाइस है, जिससे कंप्यूटर के आकार को और भी छोटा बनाया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी इसी टाइम पर पेश किया गया था।
इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की अवधारणा को भी पेश किया गया था। इसमें कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत की गई जैसे फोर्ट्रन, आईवी, पास्कल, बेसिक इत्यादि। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के लाभ: कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) का यूज किया गया। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत की गई जैसे फोर्ट्रन, आईवी, पास्कल, बेसिक इत्यादि। डाटा इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज किए गए। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा पेश की गई। आउटपुट दिखाने के लिए मॉनिटर यूज किए गए। टाइम शेयरिंग और मल्टीप्रोसेसिंग की अवधारणा को भी पेश किया गया था। 4. कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1975 से 1988। कंप्यूटर की इस जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों आईसी को मिलाकर एक सिंगल चिप बनाया गया जो सिलिकॉन पर बनाई जाती थी, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एक बड़े पैमाने पर वीएलएसआई तकनीक का इस्तेमाल कर बनाए गए थे। सन 1971 में इंटेल 4004 चिप विकसित किया गया था। इस जनरेशन में एक सिंगल चिप पर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट को फिट किया गया। इस पीढ़ी में रियल टाइम प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषाओं जैसे सी जोड़ डाटाबेस को भी इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता: माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया। इस पीढ़ी में रियल टाइम प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उच्च प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया। सिलिकॉन चिप यूज की गई। वीएलएसआई चिप यूज की गई। अधिक पावरफुल कंप्यूटर थे, पोर्टेबल थे, अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। 5. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1998 से अब तक पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक से यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, को एक एमसी चिप में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया गया और एक यूएलएसआई बनाया गया। इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार एंड सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को स्टार्ट किया गया। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में जैसे जावा, वीबीएन नेट की शुरुआत इस पीढ़ी में ही हुई थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता: पोर्टेबल है, मल्टीटास्किंग है, यूएलएसआई चिप यूज करते हैं, तेज गति से काम करते हैं, इंटरनेट यूज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।